कस्बे में 3 ठग मशहूर थे। उनका नाम था बबलू, टिल्लू और गप्पू। बबलू की ताकत उसकी चिकनी चुपड़ी बातें थीं। टिल्लू किताबों और नकली पुरानी चीजों से काम बनाता था। गप्पू सपनों और लालच की कहानियां बुनता था। सब जानते थे कि ये सीधे साधे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके जाल में कोई बच न पाता। लोगों की निगाहों में उनका नाम डर और उत्सुकता दोनों था। एक दिन उन्होंने सोचा, अब छोटे खेल से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा खेल खेला जाएगा। लक्ष्य कस्बे का सबसे अमीर बनिया। गप्पू ने बनिए को समझाया कि उसके घर के नीचे खजाना दबा है। टिल्लू ने दिखाने के लिए पुरानी किताबों के पन्ने पेश किए। बबलू ने कहा कि वे मंत्र तंत्र से खजाना निकाल सकते हैं। लालच में बनिए ने हजारों रुपये दे दिए, तैयारी के नाम पर। नोट उठे, हाथ बदले और योजना आगे बढ़ी। तीनों ने समझा अब काम बन गया। लेकिन बनिए ने भी कुछ छुपा रखा था। वह पहले से उनकी कहानियां सुन चुका था और उसने पुलिस को अपने घर में छिपा रखा था। जैसे ही वे रुपये लेकर भागने लगे, बनिए ने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस बाहर से अंदर आ गई और हर कोई चौंक गया। तीनों को रंगे हाथ पकड़ा गया। बनिए ने सोच लिया था उनकी चाल उलटनी है। कस्बा समझ गया, आज सबक मिल गया। तीनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सलाखों के पीछे भी ठग वही रहते हैं। वहां उन्होंने नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया, इस बार शिकार होगा जेलर। टिल्लू ने पुराने दस्तावेज और नकली सबूत तैयार किए। बबलू अपनी चिकनी बातों का अभ्यास कर रहा था। जेलर सामने वाले सख्त पर भरोसेमंद दिखता था। उसे राज और लालच दोनों कमजोर कर सकते थे। और तीनों ने मिलकर नई चाल रची। गप्पू ने जेलर को सुनाई अजब गजब कहानियां, खजाने और मौका। टिल्लू ने दस्तावेज और पुरानी किताबों के पन्ने पेश किए। बबलू ने कहा, बस एक छोटा कदम और सब बदल जाएगा। लालच ने फिर रास्ता खोल दिया। जेलर को उनकी बातों पर भरोसा हुआ। छोटे छोटे समझौते हुए और नियम लापरवाह हुए। धीरे धीरे वे अपना नया शिकार पाते गए और जिनको कभी ठगा जाता था अब वहीं ठगने लगे थे। तीनों को फिर से सफलता का स्वाद मिला। जेलर बाद में समझा कि उसने क्या खोया। कहानी ने एक बात साफ कर दी, ठग की सबसे बड़ी ताकत उसका झूठ नहीं बल्कि सामने वाले का लालच है। जिस चीज पर हमें पकड़ बनती है वही हमारी कमजोरी बन जाती है। कस्बा भी सीख गया और कहानी का पाठ फैल गया। पर ठगों के इरादे खत्म नहीं हुए। वे फिर से नए तरीके खोजते रहे। कहानी खत्म नहीं होती, यह बस नए मोड़ लेती है। और जिन्हें ठगा गया वे भी सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में, खेल, लालच और दूसरे खेल की शुरुआत। और याद रखना, जहां लालच होगा वहां चालाकियां पनपेंगी। ठग की सबसे बड़ी ताकत सामने वाले का लालच होता है। कभी कभी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वे चेतावनी भी देती हैं। छोटे से कस्बे की यह कहानी हर किसी के लिए सबक है। आगे क्या होगा यह समय बताएगा। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक दें। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक सतर्क रहें। कहानी बेटा, लालच और चालाकी का खेल। अगला एपिसोड देखने के लिए जुड़ें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सबक रहे। धन्यवाद, जुड़े रहें। नरेशन युवा भारतीय पुरुष वॉयस। म्यूजिक यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। सभी विजुअल स्टॉक फुटेज और ऑडियो लाइब्रेरी स्रोत के अनुसार उपयोग किए गए हैं। फेड आउट